मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक ट्रक डेजर्ट में दिखाया जाता है। इस ट्रक में मैक्सिकन्स के कुछ लोग होते हैं। इन सब की अपनी अपनी लाइफ और अपने अपने ड्रीम्स थे। इन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम मोजेस होता है। मोजेस के हाथ में इसके बेटे का एक टेडी बियर था जो कभी भी बजने लगता था, लेकिन वो मोजेस ये नहीं जानता था कि इस टेडी बियर को कैसे बंद किया जाए। तभी उसके साथ बैठा एक आदमी उसे कहता है कि इसके पेट को प्रेस करो, फिर ये बंद हो जाएगा। मोइसेस ऐसा ही करता है और इस टेडी बियर के पेट को प्रेस करता है और वो बंद हो जाता है। ये सब मैक्सिकन्स इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहते थे, जहां पर जाकर वो अच्छे से सरवाइव करके अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही उनका ट्रक खराब हो जाता है। तब ड्राइवर इन लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई ट्रक रिपेयर कर सकता है? कोई मैकेनिक है यहाँ पर? यहाँ पर मोइसेस अपना हैंड रेज करता है। जी हाँ, मैं हूँ मैकेनिक। मोइसेस ट्रक चेक करने लगता है और कहता है कि इस ट्रक का इंजन खराब हो गया है, इसीलिए अब हम इस ट्रक को ठीक नहीं कर सकते। और अब सब पैसेंजर्स के पास पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए सब पैसेंजर्स अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं। वहां पर रेजर वायर्स लगे थे। ये सब लोग वायर्स को क्रॉस करके अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा होता है और वो ड्रिंक कर रहा था। उसका नाम सैम होता है। सैम के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। सैम वहां पर अपने लंच के लिए खरगोश का शिकार करने आया था, इसीलिए वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर सब मैक्सिकन्स अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो सब लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से आए हैं। इस पूरे डेजर्ट में गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए थोड़ी ही देर के बाद इन लोगों को प्यास लगने लगती है। जब वो लोग थक जाते हैं तो एक जगह पर बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो सब लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमें सैम दिखाया जाता है, जिसे एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर इससे पूछता है कि क्या आप रास्ता भूल गए हैं? जिस पर सैम बोलता है कि नहीं तो, मैं तो यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि खरगोश का शिकार करने के लिए मुझे किसी की परमिशन चाहिए। पुलिस ऑफिसर इसे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको वैसे बॉर्डर से दूर रहना चाहिए। सैम पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि मैक्सिकन इस रास्ते से एंटर होते हैं। पुलिस ऑफिसर इसे कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी। फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है और सैम खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसे इसी जगह पर एक रुमाल मिलता है और सैम वो अपने डॉग को स्मेल करवाता है और अपने डॉग को कहता है कि हरी अप, ढूंढो उसे। ये सुनकर डॉग इसकी तरफ भागता है, जहां पर मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो रुमाल किसी एक पैसेंजर का था, सैम भी अपने डॉग के पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि कुछ मैक्सिकन्स इलीगल तरीके से अमेरिका में आ चुके हैं। वो सारे पैसेंजर्स पूरे नहीं थे, बल्कि 5 कहीं पर छुप गए थे, जो इन लोगों को आवाज भी लगाते हैं और रुकने का भी बोलते हैं। लेकिन वो लोग नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते थे इस जगह पर खतरा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता था वो वहां से निकलना चाहते थे। जो 5 मैक्सिकन्स छूट गए थे वो सैम को देख लेते हैं। वो सैम को देखकर छुप जाते हैं कि ये तो अमेरिकन है। वो सैम को अपनी गाड़ी से गन निकालते हुए देखते हैं। सैम एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वो किसी एक को निशाना बनाता और उसे मार डालता। जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो सबको शूट कर करके मार देता है। हालांकि वो लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते भी हैं, और वो इतनी बड़ी डेजर्ट में बिल्कुल अकेले थे तो भागकर जाते भी कहाँ। सैम ने एक ही झटके में सबको मार डाला। यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है कि सैम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो अब नॉर्मल है, यानी कि पागल है। इवन इसका मेंटल बैलेंस बहुत ज्यादा खराब है, तभी तो इसने ऐसा कर दिया, इतने सारे लोगों को इकट्ठा मार डाला। इन सबको मारने के बाद वो काफी सेटिस्फाई हो जाता है कि इसने बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने का बोलता है, क्योंकि अब वो वहां से निकलना चाहता था। लेकिन डॉग गाड़ी में बैठ नहीं रहा होता, वहीं पर ही खड़ा रहता है। वो पहाड़ों पर देखकर भौंक रहा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि अभी तक सभी मैक्सिकन्स मरे नहीं हैं और बाकी जो हैं वो इन्हीं लोगों के साथ हैं और यहाँ पर छुपे हुए हैं। वो अपनी गन की दूरबीन से चेक करता है और इसे वाकई यहाँ पर कोई लोग नजर आते हैं। जहाँ पर इसे वो लोग नजर आए थे वो इसी तरफ बढ़ता है,
ان کا پیچھا کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے کتے کو ان کے پیچھے بھیجتا ہے۔ ان پانچوں کو جب ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی بھاگنے لگتے ہیں، لیکن ان پانچوں میں سے وہ کتا ایک کو پکڑ لیتا ہے اور اسے وہیں پر ہی مار ڈالتا ہے۔ اسے مارنے کے بعد وہ باقی چاروں سروائیورز کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈاگ انسان تک پہنچ پاتا، وہ سب سروائیورز ایک ٹری کا سہارا لیتے ہوئے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اسی لیے وہ ڈاگ ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن اتنی ہی دیر میں سیم بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی گن سمیت اوپر چڑھ جاتا ہے۔ چاروں سروائیورز خود کو سیو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ڈاگ ایک دوسرے راستے سے ان کا پیچھا کرتا ہے۔ پھر وہ چاروں سروائیورز ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آگے کھائی تھی۔ کھائی کے اس طرف ایک بڑا پتھر تھا، یعنی ان کو جمپ کر کے ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر جانا تھا، اسی لیے وہ ایک ایک کر کے کودنے لگتے ہیں۔ لیکن چاروں میں سے جو لاسٹ ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، وہ نہیں جا پا رہا تھا، لیکن پیچھے اس کے موت تھی، کیونکہ اگر وہ نہیں کودے گا تو پھر وہ کتا اسے آ کر مار ڈالے گا۔ اسی لیے بڑا حوصلہ کر کے وہ کود پڑتا ہے، لیکن وہ صحیح سے کود نہیں پاتا اور نیچے گرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے گرنے سے پہلے ہی موئزز آ کر اسے بچا لیتا ہے اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ موئزز اسے اوپر کھینچنے کی کافی کوشش کرتا ہے اور تبھی وہاں پر سیم آ جاتا ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیم اپنی گن سے ان پر نشانہ لگاتا ہے، جو لٹکا ہوتا ہے وہ اسے گولی مار دیتا ہے اور وہ جا کر نیچے گر جاتا ہے، اور پھر وہ بھی فائرنگ شروع کر دیتا ہے، لیکن موئزز کو ایک بھی گولی نہیں لگتی بلکہ وہ بچ جاتا ہے۔ موئزز اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن سیم اور اس کا ڈاگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈاگ ہوتا ہے وہ کافی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ سیم کی ہر بات مانتا تھا، اسی لیے وہ جہاں بھی جاتے تھے اس ڈاگ کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں، اور وہ خود بھی وہاں آ جاتا تھا اور سیم کو بھی وہاں لے کر جاتا تھا۔ تینوں سروائیورز پتھروں کو پکڑ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سیم اور اس کا ڈاگ بھی پتھروں کے سہارے ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور پیسنجرز اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ تینوں ہوتے ہیں۔ لیکن سیم ان تینوں میں سے صرف ایک کو ہی دیکھ پاتا ہے۔ جیسے ہی سیم اس آدمی پر گولی چلانے لگتا ہے وہ خود ہی نیچے گر جاتا ہے، اور نیچے سیم کا ڈاگ ہوتا ہے اور وہ ڈاگ اس آدمی پر اٹیک کر دیتا ہے۔ تبھی وہاں پر سیم بھی آ جاتا ہے۔ سیم اس آدمی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے۔ اب صرف 2 سروائیورز بچے تھے جو کہ وہیں پر چھپے ہوئے تھے، ایک موئزز اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو اپنی جان بچانے کے لیے پتھروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ سیم انہیں دیکھ نہیں پاتا، اور تبھی موئزز کے بیٹے کا وہ ٹیڈی بیئر بجنے لگتا ہے۔ موئزز جلدی سے اس کو اپنے بیگ سے نکال کر بند کر دیتا ہے۔ سیم اور ڈاگ کو پورا شک ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور ہے، لیکن وہ انہیں ڈھونڈ نہیں پاتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ موئزز کے ساتھ جو لڑکی تھی اس کا نام ہوتا ہے ایڈیلا۔ موئزز اور ایڈیلا دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ رات ہونے والی تھی، اسی لیے وہ دونوں ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایڈیلا موئزز کو بتاتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنی کنٹری کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کنٹری میرے لیے سیف نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے امریکہ چلی جاؤں، اسی لیے انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ مجھے امریکہ کے لیے بھیج دیا۔ وہ کہتی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ میں آئی تھی وہ بھی مر چکا ہے۔ پھر معزز اسے بتاتا ہے کہ میری فیملی تو امریکہ میں رہتی ہے، جو کہ آج بھی میرے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ امریکہ میں اللیگلی وہ رہتے تھے، اور پھر ایک دن کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ مجھ سے ٹوٹ گئی۔ پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ مجھے میکسیکنز کے لاک اپ میں بھیج دیا جائے گا، اور جب مجھے بھیجا جا رہا تھا میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے ملنے آیا۔ جو ٹیڈی بیئر اس کے ہاتھ میں تھا اس وقت، وہ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کو دیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے پرومس کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے ضرور واپس آؤں گا، اور یہ ٹیڈی بیئر اسے واپس دے دوں گا۔ اس کے بعد مجھے میکسیکن بھیج دیا گیا، لیکن اب میں اپنی فیملی کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، اور اپنے بیٹے کو میں اس کا ٹیڈی بیئر واپس دینا چاہتا ہوں۔ پھر ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو رات گزارنے کے لیے اس ڈیزرٹ میں آگ جلا کر بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ڈیزرٹ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو پھر سیم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیکسٹ مارننگ یہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ وہ اتنی زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ایڈیلا اسے دیکھ لیتی ہے، اور اس کے بارے میں وہ معزز کو بتاتی ہے کہ جس آدمی نے ہمارے سارے ساتھیوں کو مار ڈالا ہے وہ یہیں پر ہے۔ سیم بس وہاں سے نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کا ڈاگ سو رہا ہوتا ہے، اور وہ اچانک سے اٹھ بھی جاتا ہے، اور وہ ڈاگ اس طرف بھاگنے لگتا ہے جہاں پر معزز اور ایڈیلا تھے۔ سیم بھی اپنی گن لے کر اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر معزز کا وہ ٹیڈی بیئر ملتا ہے،
जिसमें से एक बच्चे और म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सैम समझ जाता है कि दोनों सर्वाइवर्स ने इसे पागल बनाने के लिए एक प्लान बनाया है। और तभी सैम अपनी गाड़ी की तरफ देखता है। वो देखता है कि दोनों सर्वाइवर्स इसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। दूर से सैम इन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इन्हें गोलियां नहीं लगती और वो बच जाते हैं, क्योंकि सैम का कुत्ता अब गाड़ी की तरफ भाग रहा होता है। मॉइजेस गाड़ी के पास पहुंचकर इसे खोलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कुत्ता उन तक पहुंच पाता, वो दोनों गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाते हैं। मॉइजेस गाड़ी को स्टार्ट करता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। मॉइजेस कहता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी एडिला को आकर एक गोली लग जाती है, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। गाड़ी क्रैश होने की वजह से उलट जाती है, बहुत ही बुरे तरीके से। लेकिन इस हादसे में मॉइजेस को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। मॉइजेस एडिला को एक ट्री के पास लेकर जाता है और इसे वहां पर बिठा देता है। वो अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी लाया होता है। जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो इसको इसके अंदर एक गन मिलती है। तो मॉइजेस एडिला से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि इंजर्ड हो तुम और चल भी नहीं सकती। एडेला इसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो वो आदमी मुझे मार डालेगा। मॉइजेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो वो हम दोनों को ही यहाँ पर मार डालेगा। वो कहता है कि मेरी एक फैमिली है, मेरा एक बेटा है और मैंने इनके पास जाना है। मॉइजेस एडेला को वहीं पर छोड़कर गन लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन इसे वो दोनों वहां पर नहीं मिलते। लेकिन अब वो इस तरफ जाता है जहां पर एडेला थी। लेकिन इससे पहले कि वो एडेला तक पहुंच पाता, इसे फ्लायर गन की लाइट दिखाई देती है, जिसे मॉइजेस ने चलाया था, क्योंकि वो जानता था कि सैम और इसका कुत्ता इस तक पहुंच जाएंगे। सैम कहता है इस लड़की को छोड़ो, क्योंकि वो तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी, और इस जगह पर जाओ जहां पर वो आदमी है। सैम का डॉग ऐसा ही करता है और वो इस तरफ भागता है जहां पर मॉइजेस होता है। मॉइजेस पौधों में जाकर छुप जाता है। जैसे ही डॉग इसकी तरफ आता है वो इसी गन से इसे शूट कर देता है, जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है और मॉइजेस वहां से चला जाता है। सैम आकर देखता है कि इसका इतना करीबी डॉग वहां पर आखिरी सांसें गिन रहा होता है और इसी वजह से सैम को इसे मारना पड़ता है। इस बात से सैम को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर सैम मॉइजेस का पीछा करता है। वो देखता है कि वो पहाड़ों के ऊपर से जा रहा है और वो इस पर गोली चलाने लगता है। सैम एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाता है और वहीं पर मॉइजेस भी छुपा हुआ था, लेकिन वो सैम को नहीं देखता और मॉइजेस को जैसे ही मौका मिलता है वो सैम को लेकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन सैम की हालत काफी खराब थी और इसकी गन इससे दूर हो जाती है। लेकिन जब वो अपनी गन लेने जाता है तो मॉइजेस पहले ही वो गन ले लेता है। मॉइजेस इस पर इसकी बंदूक तान देता है। इससे कहता है कि तुमने मेरे सारे साथियों को जान से मार दिया, और बिल्कुल ऐसे जैसे जानवरों को मारते हैं। सैम उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर मॉइजेस उसे मारे बगैर वहां से जाने लगता है। सैम उससे हेल्प मांगता है, लेकिन मॉइजेस इसकी बात नहीं सुनता और अब वो जाता है एडेला के पास। एडेला की हालत भी काफी खराब होती है। मॉइजेस इसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम हिम्मत ना हारो, हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडेला को अपने कंधे पर बिठाकर वहां से निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद इसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है। फिर वो मेन रोड तक पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।